सॉरी, ये जो लोकल टैक्सेबल सप्लाईज है ये 150,000 में इंक्लूडेड है या ये अलग से नहीं सेल्स नहीं, होंगी? आप फिर देखें, आप दोनों अलग अलग कर रहे हैं बातें। ये परचेज है, ये सेल नहीं है, ठीक है। ये समझे कि मैं इसको इस तरह लिख रहा हूं, टोटल सेल ऑफ टेबल्स एंड टोटल परचेजेस ऑफ वुड है। अब ठीक है, यस सर। आपने वुड परचेज की और बेच रहे आप टेबल है। 1 लाख की वुड आपने इस्तेमाल की, जो डायरेक्टली टैक्सेबल चीजें थी उसके अंदर इस्तेमाल की, ठीक है। इसको मैं इस तरह से कर देता हूं, 3 लाख थी, आउट ऑफ विच 100,000 इज एक्सपोर्ट ऑफ टेबल, ₹50,000 इज exempt being chairs, ठीक है, is taxable supply at the rate of 70% being tables। यानी उसने क्या किया, 3 लाख रुपए की उसने टोटल चीजें बेची, ठीक है। उसमें से 1 लाख रुपए की टोटल सेल ऑफ फर्नीचर कर देता हूँ, इसको टेबल नहीं करता, टोटल सेल ऑफ फर्नीचर थी 3 लाख रुपए की, उसमें से 1 लाख की उसने टेबल एक्सपोर्ट की, 50,000 रुपए की उसने शेयर्स जो थी वो बेची जो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स थी, और 1.5 लाख रुपए की उसने टेबल पाकिस्तान में ही बेच दी, ठीक हो गया। इनको बनाने के लिए उसने लकड़ी परचेज की, उसमें से 1 लाख रुपए की लकड़ी जो थी वो डायरेक्टली इस्तेमाल हुई लोकल वाली टेबल्स के अंदर। बाकी जो 80,000 रुपीज की, मैं कहता हूं 80,000 रुपीज की फॉर एग्जाम्पल, रुपीज 80,000 इलेक्ट्रिसिटी थी उसकी, 80,000 रुपए की उसने बिजली खरीदी, और वो बिजली इस्तेमाल हुई तीनों चीजों के अंदर, टैक्सेबल सप्लाई में भी, जीरो रेटेड सप्लाई में भी, और एग्जाम सप्लाई में भी, ठीक है। आप कुछ बात अलग अलग समझ में आई या वो क्या हो रहा है? यस सर। ओके, आप दोबारा पूछें, आप कोई क्वेश्चन पूछना है सर आपने? नहीं सर, अब ठीक है। ओके, थैंक यू। जी, किसी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन है इसके ऊपर? ये आपके एग्जाम में तकरीबन हर न्यूमेरिकल में अपॉर्शनमेंट की बात लाजमी आती है, ठीक है। हर न्यूमेरिकल में वो ये लाजमी बताता है कि इतनी आपने टैक्सेबल सप्लाई की, इतनी आपने जीरो रेटेड सप्लाई की, इतनी आपने एग्जाम्प्ट सप्लाई की। तो आपने क्या करना होता है, उसके इनपुट टैक्स को आपने अपॉर्शन करना होता है, ठीक हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट है मेरे पास, ये फिर दोबारा स्लाइड में कहाँ से क्यों आ जाती है बार बार? ये उधर से कॉपी तो नहीं आके ऊपर आगे आ गई, डबल कॉपी हो गई। इसको यहाँ से अच्छा, वो सीजी कैमरा को मैंने किया था, ठीक है। ये भी उसी की एक एग्जांपल है अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स सप्लाईज की ना, इस एग्जांपल, ये भी उसी की मैंने एक एग्जांपल बनाई हुई थी, सॉरी। कहता हूँ सप्लाईज ऑफ टेबल्स एज्यूम चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 17% एंड चेयर्स एज्यूम एग्जेम्प्ट, ठीक है। 50% टेबल्स आपने एक्सपोर्ट कर दी। तो इस सवाल के अंदर भी जो पिछले सवाल में बात की थी ना, उसी तरह से मैंने ये काम किया हुआ है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, रिफंड, और ये निकाला हुआ है अलग से, ठीक है। और अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हो तो ये फर्दर टैक्स भी निकाला हुआ है। इस एग्जांपल को आप देख लीजिएगा, वो पिछले वाली एग्जांपल से ही बात आगे चल रही है, इसके अंदर कंटिन्यूटी हो रही है। अच्छा जी, इनपुट टैक्स, फिर एक आगे फर्दर प्रॉब्लम आता है, इनपुट टैक्स इज एडजस्टेबल अप टू 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। यानी अभी तो हम पिछले सवालों में देखते आ रहे थे, हम जितना दिल करता था सारा इनपुट टैक्स एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन लॉ ने एक्चुअली लिमिट लगाई है कि सारा इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं होगा। तो कैसे एडजस्टमेंट होगी, वो ये एग्जांपल देखें। फर्ज किया आपके पास 100 रुपए का आउटपुट टैक्स है और 110 का इनपुट टैक्स है। इनपुट टैक्स ज्यादा कैसे हो सकता है? इनपुट टैक्स ज्यादा ऐसे हो सकता है, फर्ज किया आपने एक महीने में परचेजेस कर ली और आप अभी बेची नहीं है, चीजें बिकती तो फजूल तो नहीं है, आप जो चीजें सारा कुछ बिक जाए,
तो परचेजेस आपने ज्यादा कर ली, चीजें होल्ड करके रख ली, तो इस वजह से आपके पास इनपुट टैक्स ज्यादा हो गया और आउटपुट टैक्स कम हो गया। तो लॉ कहता है अभी आप जितना क्लेम कर सकते हैं वो है अप टू 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। तो 100 में से क्या करेंगे, 90 रुपए क्लेम करेंगे, 10 रुपए की पेमेंट गवर्नमेंट पे करेंगे, 20 रुपए आप अगले मंथ कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। अगले महीने फर्ज किया, फिर आपके पास 100 रुपए का आउटपुट टैक्स है और इनपुट टैक्स है आपके पास 70 रुपीज का। अब क्या करेंगे, पिछला 20 रुपए का ऐड करेंगे, टोटल आपके पास 90 रुपए हो जाएगा और 10 रुपए की आपको पेमेंट टू द गवर्नमेंट कर देंगे। तो ये है 90% तक क्लेम हो सकता है, उससे ज्यादा इनपुट टैक्स एक महीने में क्लेम नहीं हो सकता। कुछ एक्सेप्शंस भी है, वो भी मैं बताता हूँ, पहले मैं क्वेश्चन ले लूँ। जी सरोज, क्वेश्चन पूछे। सर इसमें 110 क्या है? 110 इनपुट टैक्स है, टोटल 110 का इनपुट टैक्स अच्छा, था ना, उसमें से सही 90 का क्लेम किया, 20 का कैरी फॉरवर्ड हो गया। सही। ठीक है सर, आपने भी ये क्या बात कही थी कि सर कि हमने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया है और बेचा नहीं है, कुछ इस तरह से कहा था सर? हाँ, मैंने ये कहा था कि एक आपके जहन में सवाल आ सकता है ना कि इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स से ज्यादा कैसे हो सकता है, ठीक है। तो जी सर। वो मैंने ये कहा था कि हो सकता है किसी महीने में आपकी परचेजेस ज्यादा हो और सेल कम हो, ठीक है। वाज का दुकानदार होता है ना, इकट्ठा माल खरीद लेते हैं और फिर बेचते बाद में है। या जैसे ये शुगर मिल होती है ना, शुगर मिल का एक सीजन होता है नवंबर से तकरीबन अप्रैल मई तक। तो इस सीजन में वो सारी चीनी बना लेते हैं और सेल जो है ना पूरा साल करते रहते हैं। तो इसलिए चंद महीनों में हो सकता है आपके पास परचेजेस ज्यादा हो तो इनपुट टैक्स ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आपको जो लॉ अलाउ करेगा वो अप टू 90% ऑफ आउटपुट टैक्स अलाउ करेगा, उससे ज्यादा का इनपुट टैक्स लॉ आपको अलाउ नहीं करेगा। पेमेंट करेंगे, जो बाकी बच जाएगा, अब टोटल 110 था, जो बाकी बच गया वो मैंने अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, अगले महीने कैरी कर सकते हैं। इसी तरह कैरी होता रहेगा। अगर साल खत्म होने पर भी कोई इनपुट टैक्स बच गया उसका आपको फिर रिफंड मिल जाएगा। क्लियर? सही, ठीक है सर। ओ सरोज ने कहा इनफ फॉर टुडे, वैसे टाइम भी पूरा हो गया, ठीक है। यस मैं सर। जरा, अच्छा जी, मरियम कहती है सर 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। यस मरियम, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स क्लेम हो सकता है, 90% से ज्यादा का क्लेम नहीं हो सकता। तो ये 90% ऑफ इनपुट टैक्स, इसमें छोटी सी, आल्दो के टाइम पूरा हो गया और सरोज ने कहा भी है कि इसे रोक दे, लेकिन एक छोटी सी एक दो चीजें वो मैं बता देता हूँ ताकि ये वाला स्लाइड मुकम्मल हो जाए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ 90% डज नॉट अप्लाई ऑन इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। यानी अगर आपने परचेजेस की और उसमें कुछ इनपुट टैक्स था फिक्स एसेट्स का, प्लांट एंड मशीनरी का या फिजिकल कैश रजिस्टर का, तो उसके ऊपर 90% की लिमिट अप्लाई नहीं होती। इसको समझने के लिए इस स्लाइड को देखें। फर्स्ट किया, आपके पास 100 रुपए का आउटपुट टैक्स था और आपके पास 100 प्लस 10 110 रुपए का इनपुट टैक्स है। इनमें से 100 रुपए का नॉर्मल इनपुट टैक्स है और 10 रुपए का फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स है। तो अब क्लेम कैसे होगा, 90, ये जो नॉर्मल इनपुट टैक्स है ये तो क्लेम होगा अप टू 90% ऑफ आउटपुट टैक्स, और 10 रुपए का फिक्स एसेट्स का जो है वो पूरे का पूरा क्लेम हो जाएगा। तो आपको पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलबत्ता जो नॉर्मल में से 10 रुपए बच गए वो अगले पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर से अगले पीरियड में 100 रुपए का था आपके पास और आपके पास 95 का इनपुट टैक्स था, पिछला 10 का कैरी फॉरवर्ड लेके आए, टोटल 105 हो गया। लेकिन अब 90 क्लेम होगा, 10 रुपए का पे करेंगे और 15 का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो फिक्स एसेट्स के ऊपर 90% की इनपुट की लिमिट अलाउ नहीं होती। तो अगर किसी महीने में आपके पास फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स अवेलेबल है तो वो सारे का सारा 100% क्लेम हो जाएगा। इसके अलावा 90% के ऊपर अगर कोई ऑडिटर सर्टिफिकेट ले आए और वो दिखाए कि जनाब हमारे तो मार्जिन बहुत कम है, तो उनको फिर उसका रिफंड भी अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये इनपुट टैक्स का है। बाकी स्लाइड्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्लाइड नंबर 33 तक हमने कर लिया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।